वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में रेडियस ऑफ कर्वेचर ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 1 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा है इफ x इज इक्वल टू a cos टू द पावर 4 थीटा, y इक्वल टू a sin टू द पावर 4 थीटा, देन फाइंड द कर्वेचर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूलेस पता होना चाहिए, जो हमने इसके पहले के लेक्चर यानी लेक्चर 1 में बताए थे। ये आज का लेक्चर 2 है जहां से हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन लेक्चर 1 में हमने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है पूरा एक्सप्लेन किए थे, पूरा बेसिक से, जिसमें हमने कर्वेचर का डेफिनेशन बताए थे और अलग अलग कर्व के लिए कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला बनता है वो बताए थे। देन उसमें सर्कल ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब हमने उसमें एक्सप्लेन किए थे, सारे फार्मूलेज बताए थे। वो फार्मूलेज एक बार आपको दिखा देते हैं कि क्या बताए थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखो, ये लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले पूरा बेसिक से लिए थे, जिसमें हमने कर्वेचर, कर्व क्या होता है सब बताए थे। देन आफ्टर ये देखिए, ये हमने फार्मूलेज यहां से स्टार्ट किए थे, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कार्टेशियन कर्व के लिए, ये पैरामीट्रिक कर्व के लिए, ये पोलर कर्व के लिए फार्मूला लिख के दिए थे। देन आफ्टर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सर्कल ऑफ कर्वेचर सब हमने बताए थे। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, इससे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो का लिंक हमने आज की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम। आज ये देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हम कवर कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कर्वेचर बोला है। देखो, कर्वेचर फाइंड आउट करना है या रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, ये एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेना, क्योंकि दोनों एक में का रेसिप्रोकल होता है। यहां पे कर्वेचर बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है क्वेश्चन में लिखा रहता कर्वेचर, लेकिन वो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करा के आ जाते, फिर उनको फुल मार्क्स नहीं मिलते, 1-2 मार्क्स जो है उनके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। अभी लिखा है फाइंड द कर्वेचर। अब कर्वेचर कर्वेचर जो है वो डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है। कर्वेचर निकालने के लिए आपको पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा, फिर उसका रेसिप्रोकल जो है ना, उसी को कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, हमने वो बताए थे इसके पहले। ये देखो, अगर आप फार्मूलीज में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो यहाँ पे, द रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट P इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, कर्वेचर का रेसिप्रोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, या उल्टा बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल कर्वेचर होता है। ठीक है, तो अगर आपको कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला ये है ds बाय डी साई, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कार्टेशियन कर्व के लिए है। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के कर्व हो सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में चेक कर लेना कि कार्टेशियन कर्व के लिए बोल रहा है, या पैरामीट्रिक कर्व के लिए, या पोलर कर्व के लिए। तो अगर हम आज के क्वेश्चन में चेक करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में कहीं पे भी कौन सा टाइप का कर्व है वो लिखा हुआ नहीं है। देखो, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर के, वो कार्टेशियन कर्व के फार्मूले से सॉल्व होते हैं। कुछ सिलेक्टेड ही ऐसे प्रॉब्लम है जो पैरामीट्रिक कर्व और पोलर कर्व के फार्मूले से सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन में वैसे लिखा होता है कि ये पैरामीट्रिक कर्व है, ये पोलर कर्व है। अगर नहीं लिखा है, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या कौन सा कर्व है, नहीं लिखा है। तो अगर नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पे कार्टेशियन कर्व के फार्मूले यूज करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि द कर्व इज पैरामीट्रिक कर्व, तो पैरामीट्रिक कर्व के फार्मूले लगाओ। द कर्व इज पोलर कर्व ऐसा लिखा है तो पोलर कर्व के फार्मूले लिखाओ। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है, इट मींस कोई पैरामीट्रिक कर्व ऐसा नाम नहीं लिखा है, पोलर कर्व ऐसा नाम नहीं लिखा है, तो आपको वहां पे कार्टेशियन कर्व के फार्मूले लगाना है बाय डिफॉल्ट। बोलने का मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट आपको हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए कार्टेशियन कर्व के फार्मूले अप्लाई करना है। कार्टेशियन कर्व के फार्मूले कौन से हैं, देखो ये वाले, ये देखो, ये कार्टेशियन कर्व के फार्मूले हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से शो किया है, और फार्मूला ये है। देखो, या तो आप ऐसा लिखो या तो आप ऐसा लिखो। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो y1 और y2 क्या है, तो y1 y2 ये है। अगर आपने ये लिखे तो भी चलता, ये लिखे तो भी चलता। ये दोनों के थ्रू आपको रो मिलता है, रो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक बार रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया तो फिर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कर्वेचर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या आपको? ओके, तो चलो प्रॉब्लम हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, गिवन x दिया है और y दिया है, और x और y दोनों जो है वो थीटा के फॉर्म में दिया है। इट मीन्स यहाँ पे x और y जो है वो फंक्शन है, और थीटा जो है वो वेरिएबल हो गया। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये x और y हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चलो सबसे पहले फार्मूला देते हैं और फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको अप्लाई करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है कार्टेशियन कर्व वाला, है ना, बाय डिफॉल्ट। तो अगर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर रो, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि dy बाई dx चाहिए, और यहाँ पे चाहिए d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर।
ठीक है ना। ये दो चीजें अगर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हमें रो मिल जाएगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो y1 y2 के फॉर्म में बोलो। y1 अगर आप y1 y2 के फॉर्म में बोल रहे हैं तो y1 चाहिए, y1 यानी इनडायरेक्टली वही dy बाई dx यानी ये वाला, और y2 यानी वही d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर यानी ये वाला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें फाइनली dy बाई dx चाहिए ही चाहिए। बिना dy बाई dx के आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं मिलेगा। पहले तो dy बाई dx चाहिए, फिर हम उसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो अब कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो एक्स और वाई फंक्शन है, एक्स और वाई फंक्शन है और थीटा वेरिएबल है। इसका मतलब एक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर आप एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा मिलेगा। वाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी थीटा मिलेगा, जबकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। यहाँ पे तो थीटा के फॉर्म में आ रहा है, तो कैसे करेंगे बताते हैं। चलो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं फिर बताते हैं क्या होगा। एक मिनट, इसको नहीं क्या उधर ले लेते हैं क्योंकि ये काफी लंबा जा सकता है। दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पहले, ठीक है, क्योंकि दोनों में वेरिएबल थीटा है। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा, तो ए तो कांस्टेंट है तो ए एज इट इज रहेगा। कॉस टू द पावर 4 थीटा का हो जाएगा 4 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा का हो जाएगा फिर माइनस ऑफ साइन थीटा। ये देखो, फिर ये माइनस भी हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा -4a कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हमें मिल गया dx बाई डी थीटा। आप बोलेंगे ये कैसे किए? तो सिंपल सी बात है, आपको पता है फार्मूला d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है n x टू द पावर n - 1, है ना। तो यहाँ पे देखो cos टू द पावर 4 है, यानी x टू द पावर n के फॉर्म में है, n की वैल्यू 4 है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 4 रखते हैं, अगर आप यहाँ n की वैल्यू 4 रखते हैं, ओके, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और x टू द पावर 4 - 1 यानी 3 आएगा। तो 4x क्यूब, तो यहाँ पे 4 cos क्यूब ऐसा है। और फिर cos को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो cos का अलग से डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ऐसा है वो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए इसके लिए। ओके, तो ये हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया है थीटा के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी थीटा मिल गया, बस ये इतना। अभी इसको और नहीं सॉल्व करना। बिल्कुल इसी तरह से वहां पे y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल उसी तरह से 4a ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप कम कर लेते हैं हम, ये वाली स्टेप हटा देते हैं और ये स्टेप ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमने dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा दोनों यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज करके हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। ये दोनों को इक्वेशन नंबर दे दो, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहो और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहो। यहाँ पे dx बाई डी थीटा, यहाँ पे dy बाई डी थीटा। अब क्या करो, अब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 बाई 1, तो इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1 करो, यानी इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड अगर करना है तो LHS बाय LHS, RHS बाय RHS। सो LHS यानी dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय इसका LHS dx बाय डी थीटा। ये देखो LHS बाय LHS हो गया। दोनों को डिवाइड क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि हमें dy बाय dx चाहिए ना, इसीलिए। और dy बाय dx निकालने का यही एक तरीका है, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करना है। सो LHS बाय LHS यहाँ पे हो गया। अब RHS बाय RHS मतलब इसका RHS बाय उसका RHS। ठीक है, तो इसका RHS लिखते हैं हम, यहाँ से हमने कॉपी कर लिए, और डिवाइडेड बाय इसका RHS, और ये RHS माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस के साथ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होगा? यस, क्या कैंसिल होगा यहाँ पे डी थीटा गया, यहाँ पे 4 गया, 4 गया, ए गया। ठीक है, और क्या गया? बस इतना। और अब जो बचा है वो यहाँ पे नहीं और कुछ जाएगा। यस, यहाँ पे कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस क्यूब है, तो एक कॉस यहाँ से गया, यहाँ पे साइन थीटा गया, ऊपर से कॉस क्यूब में से एक, यहाँ पे साइन थीटा गया तो ऊपर में से एक साइन गया। और अब जो बचा है वो लिख लो, काफी ये हद तक रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे बचा है dy बाई डी एक्स, देखो dy बाई डी एक्स चाहिए था ना, मिल गया dy बाई डी एक्स, समझ लो लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? माइनस तो रहेगा, ओके, यहाँ पे साइन स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर रहेगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और अब यहाँ पे साइन बाय कॉस क्या होता है? साइन बाय कॉस यानी टैन थीटा, तो इसके जगह हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमें dy बाई डी एक्स मिल चुका है, जो कि है माइनस टैन स्क्वायर थीटा। dy बाई डी एक्स इज माइनस
tan स्क्वायर थीटा। तो जो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने की बात हो रही थी वो ये हमने फाइंड आउट कर ली है। dy बाई डी एक्स मिल गया। हमने कहा था ना रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। फार्मूला कहाँ है? ये देखो फार्मूला ये है, इसमें हमें dy बाई डी एक्स पुट करना है तो हमें dy बाई डी एक्स मिल गया, ठीक है ना। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो चलो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आप कहोगे इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है। डी वाई बाई डी एक्स को एक और बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो एक्स वेरिएबल है क्या? नहीं, राइट हैंड साइड में तो थीटा है ना। अगर राइट हैंड साइड में थीटा वेरिएबल है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे वेरिएबल एक्स है ही नहीं, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा प्लानिंग सोच समझ के सॉल्व करो। आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो देखो इसको ऐसा लिखना है। ये देखो एक काम करते हैं, ये जो निकाले थे ना इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम काफी बड़ा जाएगा, जगह होनी चाहिए। एक बोर्ड में कितना आता है देखते हैं। ये देखो ये डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का यूज करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखो। नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यही चाहिए ना हमको। अब एक काम करो, इसको नहीं के स्प्लिट करो, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को स्प्लिट करो। तो अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ऐसा होगा डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सही है ना। डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इसका तो यही आएगा। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके जगह आएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए, जो हमने इक्वेशन नंबर 3 में फाइंड आउट किए थे वो यहाँ पे पुट किए। अब आप बोलोगे इसको सॉल्व करो मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा है मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जबकि इधर तो थीटा है, एक्स तो है ही नहीं, तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। इसको डिफरेंशिएट करना है तो बाहर में डी बाई डी थीटा होना, डी बाई डी एक्स नहीं होना, यहाँ पे डी बाई डी थीटा होना। तो एक काम करो ना, थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग कर लो। क्या सेटिंग करेंगे देखो, हम इसको ऐसा लिख लेंगे डी बाई डी थीटा और ये ब्रैकेट माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे dx कहाँ गया, dx की जगह d थीटा कैसे आया? देखो अब हम यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट ऐसा करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे d थीटा बाई डी एक्स। ये देखिए अब ये पूरे टर्म के तरफ आप ध्यान से देखो, चेक करो कि ये पूरा टर्म का मीनिंग यही है कि नहीं। कैसे? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? देखो यहाँ पे ये सभी तीनों टर्म्स 1 2 3 मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो यहाँ d बाई डी थीटा है और यहाँ d थीटा बाई डी एक्स है। अगर आप d बाई डी थीटा को d थीटा बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा d बाई डी एक्स, है कि नहीं। देखो d बाई डी एक्स बचेगा, तो यही तो है ऊपर d बाई डी एक्स, है ना। बोलने का मतलब ये ऐसा हो रहा है, देखो यहाँ पे साइड में बता रहे d बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ये देखो d बाई डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ लिखे। हम आपको अलग से इसलिए बता रहे क्योंकि पहला प्रॉब्लम है, आपको समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो डी थीटा कट हो गया और अब जो बचा है वो लिख लो, तो यहाँ बचेगा d बाई डी एक्स। बोलने का मतलब ये है कि d बाई डी एक्स को अगर आप ऐसा लिखोगे तो भी मीनिंग एक ही रहता है, और वही हमने यहाँ एडजस्टमेंट किए हैं। ये d बाई डी एक्स को हमने ऐसा लिखे, मीनिंग बिल्कुल वही है। अब ऐसा लिखने का फायदा यहाँ पे ये होगा कि अब ये माइनस tan स्क्वायर थीटा को अब हम d बाई डी थीटा यानी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करेंगे। एक मिनट यहाँ पे इसको जगह इधर कर लेते हैं हम इसको। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, tan स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करना है, तो ये ऐसा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस तो बाहर रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा और tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ओके, और ये d थीटा बाई डी एक्स वही का वही, ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। ये देखो ये टर्म के तरफ आप ध्यान दो, माइनस एज इट इज tan स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 tan थीटा, tan का हो गया sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे d थीटा बाई डी एक्स है ना, अब क्या करो ये d थीटा बाई डी एक्स के जगह इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू रेसिप्रोकल करके लिख लो। इक्वेशन नंबर 1 में देखो dx बाई डी थीटा है, इक्वेशन नंबर 1 में dx बाई डी थीटा है, इसी का उल्टा d थीटा बाई डी एक्स यहाँ पे है, तो क्या करो इसका रेसिप्रोकल लेके यहाँ लिखो, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। देखो ये जो टर्म है ना इसको हम ऐसा लिखेंगे, एक मिनट, तो ये हो जाएगा -2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और d थीटा बाई डी एक्स को हम 1 बाय
डी एक्स बाय डी थीटा लिख सकते हैं, चलेगा ना। डी थीटा बाय डी एक्स को 1 बाय डी एक्स बाय डी थीटा, यानी सीधा सीधा उसका उल्टा हमने उसको डिनोमिनेटर में लेके चले गए। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा -2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब यहाँ पे आएगा -1/4a, माइनस हमने ऊपर रखे कोई दिक्कत नहीं है, और ये कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 से हमने dx बाय डी थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। अब इसमें कुछ कैंसिल वगैरह होगा क्या चेक करो, जितना हो सके उतना इसको रिड्यूस करो। यहाँ पे पहले ये माइनस माइनस कट कर लेते हैं, कट हो गया, ठीक है। ये 2 1 + 2, ये 2 2 + 4 हो जाएगा, और अब जो बचा है वो लिख लो, और सब कुछ साइन कॉस के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये tan थीटा यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा यानी 1/cos स्क्वायर थीटा, और बाकी इधर का एज इट इज 1 ये a cos क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे 2 भी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 बच गया था। और यहाँ पे अब क्या हो सकता है, ये देखो ऐसा करने का फायदा ये होगा कि ये साइन थीटा कट जाएगा, कट चुका है। और अब जो बचा है वो लिख लो, क्या बचा है, डिनोमिनेटर के सभी कॉस बचे हैं, ये सभी कॉस को मल्टीप्लाई कर लो, कॉस, ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस क्यूब, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा cos टू द पावर 6, और ये 2a भी एज इट इज बचा है। और अब हमें फाइनली यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का फाइनल वैल्यू 1/2a cos टू द पावर 6 थीटा। तो ये देखिए फाइनली ये हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है, और इसको अब हम इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे फाइनली हमें जो मेन 2 चीजें चाहिए, पहला dy बाई डी एक्स और दूसरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो दोनों चीजें यहाँ पे मिल चुकी है। ये है dy बाई डी एक्स और ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये दोनों उठा के हमें डायरेक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूले में पुट करना है। हमने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला बताए थे ना, उसमें आपको dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट करना है ना, तो ये फार्मूला यूज करना है। तो अब हम वो ये दोनों वैल्यूज फार्मूले में डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो चलो फाइनली रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला लिखते हैं और ये दोनों वैल्यूज वहां पुट करेंगे। तो एक न्यू स्लाइड हम यहां ले लेंगे और वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से शो किया जाता है। तो रो इक्वल टू न्यूमरेटर में है 1 + dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है, एक बार चेक कर लो आप। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला, ये देखो 1 + dy बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने यही फार्मूला यहाँ पे लिखा है। और अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो जो हमें पता है। सो यहाँ पे 1 + dy बाई डी एक्स हमने क्या निकाले, वो निकाले -tan स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर और उसका पावर है 3/2, और डिनोमिनेटर देखो -tan स्क्वायर थीटा है, ये देखो dy बाई डी एक्स से -tan स्क्वायर थीटा है ना, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये है, तो वो हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/2a, और यहाँ पे है cos टू द पावर 6 थीटा। ये देखो हमने वैल्यूज यहाँ पुट अप कर लिए हैं, और ये हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूले में पुट किए हमने। ओके, और फार्मूले में पुट करने के बाद ये हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला है। लेकिन ये तो ठीक है, फार्मूले में पुट किए वगैरह ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो जरा कि क्वेश्चन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर जो कर्वेचर फाइंड आउट करने की जो बात हो रही थी, वो कुछ कंडीशन पे फाइंड आउट करने की बात हो रही थी। देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द कर्वेचर एट थीटा इक्वल टू π/6। ये कंडीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन का हमें यहां यूज करना है। थीटा इक्वल टू π/6 मतलब आपको थीटा की जगह π/6 पुट करके कर्वेचर फाइंड आउट करना है। अभी हमने फिलहाल रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट किया है, कहां है ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन यहां थीटा की जगह π/6 पुट किए क्या, नहीं। तो चलो एक काम करो, यहां पे जहां पे थीटा है वहां π/6 पुट करो, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर एट थीटा इक्वल टू π/6 मिलेगा। फिर जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो हमें कर्वेचर मिलेगा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल है। तो अब हम यहां लिख लेंगे सो नाउ रो एट थीटा इक्वल टू π/6, बस जहां जहां पे थीटा है वहां π/6 पुट करो। तो रो इक्वल टू, तो ये न्यूमरेटर में 1 + यहाँ पे -tan स्क्वायर
माइनस, एक मिनट, माइनस tan स्क्वायर और थीटा की जगह आ गया π/6, यहाँ लिख लो, और इसका स्क्वायर और उसका पावर है 3/2, ये देखिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1/2a cos टू द पावर 6 और यहाँ π/6, ये देखिए फाइनली हमने जहां जहां पे थीटा है वहां π/6 पुट किए, यहाँ और यहाँ थीटा है तो वहां वहां π/6 पुट किए। अब बस यहाँ पे इनको सॉल्व करो और इसके थ्रू देखो कि क्या रिजल्ट मिलता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको tan π/6 पता होना चाहिए और cos π/6 पता होना चाहिए। क्या आपको पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। आप लिख के रखो, नोटबुक में लिख के रखो चाहे तो ऐसा है कि tan ऑफ π/6 होता है 1/√3, 1/√3, और cos π/6 ये होता है √3/2, √3/2। ये फार्मूलीज, ये वैल्यूज है, फार्मूलीज नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए और इसका यहाँ पे यूज होगा, बिल्कुल होगा। तो चलो यहाँ पे यूज करेंगे, तो जहां पे, तो हम यहाँ पे, यहाँ से लिखेंगे अब। सो रो इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस फिर माइनस tan स्क्वायर π/6, सो tan π/6 1/√3 है, तो ये 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, और फिर एक और स्क्वायर है और टू द पावर 3/2 है, ये ध्यान में रखो, गलती मत करना, डिवाइडेड बाय 1/2a, और यहाँ पे cos टू द पावर 6, cos टू द पावर 6 माने cos π/6, cos π/6 है यहाँ पे √3/2, उसका पावर 6, ये देखिए ऐसा। बिल्कुल स्टेप वाइज चलना। आपको पता है कि ऐसी जगह गलती हो सकती है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो गए काम से, और रॉन्ग हो गया तो फिर आगे कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसलिए बिल्कुल स्टेप वाइज चलो। ऐसी जगह गलती हो सकती है, अभी तक भले ही आपने फास्ट सॉल्व किए, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते समय या इसको इवेल्युएट करते समय गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल स्टेप वाइज चलो। तो न्यूमरेटर में अब 1 प्लस, अब ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3, फिर माइनस है, माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1/9, तो 1/9, और इसका पावर है 3/2, और डिनोमिनेटर अब यहाँ पे है √3/2 टू द पावर 6। अब आप चाहे तो यहाँ कैलकुलेटर का यूज करो, अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से इसको डायरेक्टली सॉल्व करो, लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप इसको मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा। √3 टू द पावर 6 यानी इनडायरेक्टली √3 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ऐसा है, ये देखिए √3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 हमने लिखे। अब यहाँ इसके थ्रू 3 आएगा, इसके थ्रू भी 3 आएगा, इसके थ्रू भी 3 आएगा, मतलब ये 3 3 3, तो ये हो जाएगा 27, है ना, और मतलब √3 टू द पावर 6 हो गया 27, और ये 2 टू द पावर 6 करो तो 2 टू द पावर 6 यानी 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, तो 2 क्यूब होता है 8 और 2 क्यूब होता है 8, 8 8 हो जाएगा 64, मतलब हमें रिजल्ट मिल गया। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे 1 बाय, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, ट्वाइस a, √3 टू द पावर 6 हो गया 27 बाय 2 टू द पावर 6 हो गया 64, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये 2 1 जा 2, 2 32 जा 64 हो जाएगा। क्या बचेगा देखो, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 10/9 टू द पावर 3/2, डिनोमिनेटर में हो जाएगा यहाँ पे 32, यहाँ ऊपर गया तो 32/27a, ये ऐसा हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। और अब ये 27a को आप ऊपर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऐसा होगा 27a/32, ओके। और ये जो 10/9 है, 10/9 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10/9, इसका पावर 3/2 है, तो हम इसको 1/2 + 1 कर लेंगे, क्योंकि 3/2 यानी 1/2 + 1 हो सकता है। तो क्या करो, 1/2 यही रहने दो और 1 यानी एक 10/9 जो है वो बाहर निकाल लो। देखो आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज करो, आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात की स्टेप्स हम यहाँ लिख रहे हैं 27a/32, और यहाँ पे एक हमने 10/9 हमने बाहर ले लिए, और एक 10/9 टू द पावर 1/2 अंदर रखेंगे, एक हमने बाहर ले लिए और एक अंदर रखे, क्योंकि 1/2 + 1 है ना, तो +1, एक हमने बाहर ले लिए फ्रैक्शन और एक अंदर। और अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 27a/32 इंटू 10/9 इंटू √10/3, क्योंकि 9 टू द पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो वो हो जाएगा 3, और 10 टू द पावर 1/2 को √10 ऐसा लिख लो, ठीक है। और अब ये ऐसा हो जाएगा 27a/32 इंटू 10 √10/27। अब यहाँ पे 27 कैंसिल हो जाएगा,
ओके, और यहाँ पे भी डिवीजन करो, है ना। यहाँ पे 2 16 और 2 5 और अब जो बचा है वो लिख लो। तो यहाँ न्यूमरेटर में बचा है 5√10 और डिनोमिनेटर में बचा है 16 और a कहाँ गया, a न्यूमरेटर में रहेगा। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में 5a√10 ऐसा लिख लो, 5a√10 बाय 16। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें रो मिल चुका है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमें मिल चुका है। और ये हमने पूरा मैन्युअली सॉल्व किया है, काफी ज्यादा स्टेप्स लग गई। अगर आपको इसमें स्टेप्स कम करना है तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करो। मतलब जो है आप क्या करो, कैलकुलेटर में इसके बाद या फिर आप इसके बाद देखो, कैलकुलेटर में ऐसा का ऐसा लिख के आप यहाँ पे ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप इसके बाद ये ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो 1-2 स्टेप्स और लिख के उसके बाद ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमें क्या मिल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। हमने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, अगर आपको कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल लो। तो चलो अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तब जाके हमें कर्वेचर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो जस्ट उसका एक ही स्टेप में रेसिप्रोकल हो जाएगा, ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएंगी, एक स्टेप बस लगेंगी। सो हम यहां पे लिख लेंगे, सो नाउ कर्वेचर इज इक्वल टू 1/रो। तो 1/रो करने के बाद बस ये न्यूमरेटर ऊपर लेके जाओ, डिनोमिनेटर नीचे लेके जाओ, 16/5a√10, ठीक है, बस ऐसा लिख लो। तो यही हमारा कर्वेचर है। और फाइनली क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक सिंगल स्क्रीन पे ये वाला ला लेते हैं। तो ये देखिए कर्वेचर हमने ये फाइंड आउट कर लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ। एक बार आपको समझा देते हैं कैसे हमने सॉल्व किए, देन आफ्टर जो है आप इसको घर में जरूर प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे कर्वेचर फाइंड आउट करना था, उसके लिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर रो चाहिए था, क्योंकि उसका हमें रेसिप्रोकल करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स और वाई को, यहाँ पे एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, क्योंकि थीटा वेरिएबल है, और वाई को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। dx/d थीटा, dy/d थीटा मिल गया। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड किए, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए। तो दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें dy/dx यहाँ पे मिल चुका है, जो कि -tan² थीटा मिला है। इसके बाद हमें d²y/dx² चाहिए, तो हमने क्या किया, d²y/dx² को यहाँ पे ले लिए, उसको हमने स्प्लिट कर दिए, ऐसा आया। यहाँ पे dy/dx की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने यहाँ पे छोटा सा टेक्निक यूज किए, क्योंकि यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो सकता था, तो इसके सामने हमने d/d थीटा ला लिए, और d थीटा को कट करने के लिए यहाँ पे d थीटा/dx से मल्टीप्लाई किए, और अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद ये रिजल्ट मिला। और फिर हमने यहाँ पे d थीटा/dx का जो रेसिप्रोकल वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे पुट कर दिए, और इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ हमें मिला है d²y/dx², ठीक है। और फिर हमें ये सब कुछ उठा के, मतलब इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 का जो रिजल्ट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूले में पुट करना था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्टैंडर्ड फार्मूला ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ये देखो, ये फार्मूला हमने यहाँ लिख दिए, और फार्मूले में हमने dy/dx और d²y/dx² का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए। लेकिन क्वेश्चन में हमने चेक किए कि हमें जो फाइंड आउट करना है कर्वेचर, वो एट थीटा π/6 पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे थीटा की जगह π/6 पुट करना बहुत जरूरी था, तो ये हमने यहाँ लिखे, नाउ रो एट थीटा इक्वल टू π/6। तो जहाँ थीटा है वहाँ π/6 पुट किए। फिर हमने आपको 2 फार्मूलेज यहाँ पे लिखा के दिए, इसका यूज करके हमने सॉल्व करना है आगे। तो tan π/6 की जगह 1/√3 पुट किए, cos π/6 की जगह √3/2 हमने यहाँ पुट किए। फिर हमने वहाँ पे पावर वगैरह किए और ये बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व किए मैनुअली, और यहाँ पे हमें रो मिल गया, रो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद हमें उसका रेसिप्रोकल करना था, क्योंकि हमें कर्वेचर फाइंड आउट करना है। सो हमने यहाँ लिखे, नाउ कर्वेचर इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/रो हमने किए, और इसका उल्टा हमने यहाँ लिख दिए, और यही हमारा कर्वेचर है। फाइनल रिजल्ट और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने स्टेप वाइज सॉल्व किए हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जो हमने फार्मूलीज यूज किए हैं वो आपको समझ में आया होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। काफी ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले एग्जाम में भी आ चुका है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली 100% सॉल्व हो जाएगा। तो ये था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये टॉपिक का आज का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।